Next topic is bus organization of 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो सबसे पहले बस क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखें तो 2 वायर सिस्टम होता है। जो इलेक्ट्रिकल पावर है हमारे घरों तक जो आती है तो उसमें एक आपका न्यूट्रल रहता है और एक आपका मेन्स होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो एक में आपका जो आपका जिस तरह से वहाँ पे मेन और न्यूट्रल होती है, जहाँ पे एक आपका रहता है जिसमें सिग्नल आता है और दूसरा आपका रहता है ग्राउंड, न्यूट्रल की जगह जहाँ ग्राउंड होता है आपका। और अगर हम कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में हमारी 2 वायर्स की जगह अगर आपको पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन करना है तो उस केस में एक से ज़्यादा वायर्स होंगी। अगर आपको 4 बिट डाटा एट ए टाइम आपको मूव करवाना है तो उस केस में आपकी 4 वायर्स होंगी प्लस आपका ग्राउंड जो है वो कॉमन अलग से होगा, बट 4 वायर्स हम कह सकते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो डाटा 8 बिट का आपका होता है, तो इसमें अगर डाटा हमें ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है तो उस केस में हमें 8 वायर्स चाहिए या 8 कंडक्टर चाहिए। और ये जो आपके कंडक्टर्स होंगे, जो 8 कंडक्टर्स होंगे या 8 जो वायर्स होंगी, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बस। तो व्हाट इज बस? बस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वायर्स और ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू कैरी। अब ये क्या क्या हम किस चीज को हम ट्रांसफर करने में हम यूज करते हैं। देखो, हम 3 चीजें ट्रांसफर करते हैं। एक तो डाटा ट्रांसफर करते हैं हम, दूसरा एड्रेस ट्रांसफर करते हैं हम, और तीसरा कंट्रोल सिग्नल्स हम ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपका वो बस जिसमें से आपका एड्रेस ट्रांसफर होता है उसको हम बस को एड्रेस बस कहते हैं, और वो बस जिसमें से डाटा ट्रांसफर होता है उसको डाटा बस कहते हैं, और वो बस जिसमें से कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम कंट्रोल बस कहते हैं। देखो, इसमें अगर हम देखें 8085 माइक्रो प्रोसेसर में देखें तो मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि आपका जहाँ पे डाटा जो है वो 8 बिट का होता है। तो दैट मीन्स जहाँ पे आपकी जो डाटा लाइंस होंगी जो पैरेलल में कनेक्ट होंगी वो आपकी 8 होंगी। दैट मीन्स इस बस में आपकी 8 वायर्स और 8 कंडक्टर्स होंगे। तो डाटा बस आपका, अगर हम जहाँ डाटा बस की बात करें तो आप जहाँ पे देख रहे हो ये आपकी डाटा बस आ गई, और ये आपकी जो डाटा बस है आप देख रहे हो ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। और इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? मेमोरी कनेक्टेड है और इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है। देखो, आपका मेमोरी को डाटा जा सकता है, मेमोरी से डाटा आ भी सकता है। तो आप जहां पे अगर देखोगे तो मेमोरी को ये देखो डाटा जा भी रहा है। अगर आप देखो तो डायरेक्शन इसकी क्या है, ये अगर देखोगे तो जाने की डायरेक्शन है, और मेमोरी से डाटा आ भी रहा है, ये आने की डायरेक्शन है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट को, अगर मान लिया हम डाटा जब देना है तो देना किसको हमने? आउटपुट को। तो इनपुट आउटपुट एक ही यूनिट होता है, तो ये आपका आउटपुट को डाटा जा रहा है, और जहां से डाटा आपका इनपुट से प्रोसेसर को आ रहा है। तो जहां आप देखोगे जा रहा है आपका डाटा और आ भी रहा है जहां से डाटा। तो इसलिए आपका जो डाटा है वो सिंस मेमोरी से प्रोसेसर को आ सकता है, और इनपुट से भी प्रोसेसर को आ सकता है, या प्रोसेसर से मेमोरी को जा सकता है, या प्रोसेसर से आउटपुट को जा सकता है। तो इसलिए जो आपकी बस देख रहे हो ये आपकी बाई डायरेक्शनल बस है आपकी, इसमें आपने दोनों डायरेक्शन में डाटा जा सकता है। तो डाटा 8 बिट का होता है, इस बस में आपकी 8 लाइन या 8 कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट आ गया एड्रेस। देखो, जब भी हमें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमें किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जिस डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसका हमें पहले एड्रेस चाहिए। अगर हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे? इसी तरह से डाटा जिस डेस्टिनेशन को भेजना है, चाहे वो आउटपुट को भेजना है, चाहे हमने मेमोरी को भेजना है, तो उस केस में उनका हमें एड्रेस चाहिए। देखो, मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, इनपुट आउटपुट का एड्रेस जो होता है वो 8 बिट का होता है। एड्रेस कहाँ जनरेट होता है? प्रोसेसर के अंदर एड्रेस जनरेट होता है, और वो डिलीवर होता है मेमोरी को डिलीवर होता है, जहाँ आपका इनपुट आउटपुट को डिलीवर होता है। तो सिंस जनरेट प्रोसेसर में होता है, डिलीवर मेमोरी या इनपुट आउटपुट को होता है, तो इसलिए ये आपका, आप जहां देख रहे हो ये आपका यूनी डायरेक्शनल है, वापस प्रोसेसर को नहीं आ रहा है, ये सिर्फ जा ही रहा है आपका। तो ये आपका यूनी डायरेक्शनल है। दूसरा, एड्रेस जो आपकी लाइंस हैं
आपकी जहाँ पे 16 लाइन्स होंगी, क्योंकि मेमोरी की 16 लाइन्स हैं, इनपुट आउटपुट में हम 8 बिट का यूज़ करते हैं, तो 16 में से 8 बिट हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट 8 में हम 16 नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंस मेमोरी का एड्रेस आपका 16 बिट का है, तो इसलिए जहाँ पे आपकी जो लाइन्स होंगी, एड्रेस लाइन्स होंगी, वो 16 होंगी। अगर आपकी एड्रेस लाइन 16 है और ये 16 बिट अगर एड्रेस कैरी कर सकता है, तो टोटल मेमोरी लोकेशंस कितनी होंगी? 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 कितना होता है? 65,536। तो अगर हमें इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1024 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बनेगा 64K। तो इसमें जो आपकी मेमोरी आपकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 64K मेमोरी कैपेसिटी होती है। वेराज अभी मैंने आपको कहा इनपुट आउटपुट जो आपका एड्रेस वो 8 बिट का होता है। अगर इनपुट आउटपुट एड्रेस 8 बिट का होता है, तो हम कितने एड्रेसेस दे सकते हैं इनपुट आउटपुट को? 2 की पावर 8, दैट इज 256 एड्रेसेस हम दे सकते हैं। बट 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ टोटल हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितनी कनेक्ट करते हैं? 8 ही कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। 4 इनपुट हो सकती हैं, 4 आउटपुट हो सकती हैं, बट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। लेकिन फर्स्ट फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एड्रेस बस। क्योंकि सबसे पहले आपका क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस डिलीवर होगा और वो जाएगा मेमोरी को या इनपुट आउटपुट को। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एड्रेस बस। एड्रेस 16 बिट मेमोरी का है और 8 बिट आपका इनपुट आउटपुट का है, और ये बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। Whereas सेकेंड फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? डाटा। एक बार आपको डाटा बस सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करती है, एक बार आपकी मेमोरी लोकेशन आपका इनिशियलाइज हो गया या एक्टिवेट हो गया, या इनपुट आउटपुट आपकी एक्टिवेट हो गई, तो अब आपका जो प्रोसेसर से डाटा जो है वो जा तो मेमोरी को जाएगा, या आउटपुट को जाएगा, या मेमोरी से आएगा और या इनपुट से आएगा। तो मीन्स डाटा आपका डाटा बस में आपका हम प्लेस करेंगे। तो डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, इसलिए डाटा जो है वो आपका डाटा बस बाई डायरेक्शनल है, और इसका जो साइज होता है वो 8 बिट का होता है। इसमें 8 लाइंस होती हैं, क्योंकि डाटा जो हम इसमें यूज करते हैं 8085 में, वो 8 बिट डाटा ही हम यूज करते हैं। देखो डाटा जाएगा या आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज द कंट्रोल बस के ऊपर। कंट्रोल बस में क्या होते हैं? कंट्रोल लाइंस होती हैं आपकी, और इंडिविजुअल कंट्रोल लाइन, अगर एक कंट्रोल लाइन की हम बात करें तो एक कंट्रोल सिग्नल को वो कैरी करती है। अगर रीड होगा, देखो रीड सिग्नल आपका होता है, राइट सिग्नल होता है, और इसमें आपके अगर डाटा ट्रांसफर करने हैं तो 4 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। इनपुट आउटपुट रीड होती है, इनपुट आउटपुट राइट होता है, मेमोरी रीड होती है, मेमोरी राइट होता है। अगर आपका मेमोरी रीड है तो मेमोरी से डाटा प्रोसेसर को आएगा, अगर मेमोरी राइट है तो प्रोसेसर से डाटा मेमोरी को जाएगा। इनपुट आउटपुट रीड है तो दैट मीन्स इनपुट से डाटा प्रोसेसर को आएगा, इनपुट आउटपुट राइट है तो प्रोसेसर से डाटा आपका जो है वो आउटपुट को जाएगा। तो मींस डाटा जाएगा, डाटा बस में डाटा जाएगा या आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंट्रोल बस के ऊपर। तो कंट्रोल बस जो है वो थर्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से अगर हम तीनों बसेस को हम यूज करेंगे तभी आपका डाटा ट्रांसफर हो सकता है, और इसमें आपकी जो तीनों बसेस जो है वो आपकी आपकी मेमोरी के साथ भी कनेक्टेड होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी कनेक्टेड होंगी। और ये जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें आपकी 16 आपकी एड्रेस लाइंस हैं, 8 डाटा लाइंस हैं, और कंट्रोल सिग्नल्स आपके ऑलमोस्ट 12 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। दैट मीन्स इसमें आपके 12 आपकी इंडिविजुअल लाइंस हैं।